आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में देखेंगे कि वेक्टर के जो डायरेक्शंस होते हैं वो कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग बताते हैं वेक्टर के डायरेक्शन को। तो टॉपिक हम लोगों का आज के क्लास में रहेगा हाउ टू सी या से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर या वेक्टर्स। जैसे हम एक एक्सिस लेते हैं और ये एक एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। लेकिन हम यहाँ अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बात नहीं करना चाहते। उस बेसिस पे हम यहाँ अभी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के बेसिस पे हम बात करना चाहते हैं। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ईस्ट और ये हमारा हो जाएगा साउथ और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है जो ईस्ट से कुछ 30 डिग्री एंगल बनाता है। हम कैसे बताएंगे इसके एंगल को? तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, तो हमारे पास एक आइडिया होता है कि जब ईस्ट से अगर एंगल 30 डिग्री बनाया है तो हम इससे नहीं देख करके इधर से बोलते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरे भी तरीका से हम बता सकते हैं, जैसे कि ये एंगल टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा जो एंगल हो जाएगा नॉर्थ से वेक्टर ए का 60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं और 60 डिग्री ये नॉर्थ से बना हुआ है, तो हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे। नॉर्थ या हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ई, ईस्ट को ई और नॉर्थ को ई। एक वेक्टर है जो हम इधर कहीं ले लेते हैं और ये साउथ से 20 डिग्री है, तो इसको हम मान लेते हैं वेक्टर बी है। तो इसको लिखने के लिए हम इधर लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये 20 डिग्री है, कहाँ से है? नॉर्थ साउथ से है,
तो इसको लिखेंगे 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये जो वेक्टर है 90 से 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा 70 डिग्री आएगा। तो इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, ये 70 डिग्री ईस्ट से बना हुआ है एंगल, तो हम इधर से लिखेंगे 70 डिग्री, साउथ से लिखेंगे 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये हम लोगों का जो है तरीका होता है। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, कहीं इधर एक है जो सी वेक्टर है, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी यहाँ पे तो हमारा वेस्ट की ओर है वेक्टर सी, तो हम लिखेंगे सी इज ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट की ओर है, हम ड्यू टू वेस्ट लिख देंगे डायरेक्ट। अगर कोई वेक्टर होगा ईस्ट की ओर होगा तो ड्यू टू ईस्ट, कोई वेक्टर अगर होगा नॉर्थ की ओर होगा तो ड्यू टू नॉर्थ, कोई वेक्टर होगा साउथ की ओर होगा तो हम ड्यू टू साउथ लिख देंगे। तो इस प्रकार हम लोगों का पैटर्न होता है लिखने का, डायरेक्शन बताने का। ऐसे ही हम लोग डायरेक्शन बताते हैं किसी वेक्टर का। तो आइए हम लोग थोड़ा एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेकर के हम लोग बताते हैं कि कैसे वेक्टर के डायरेक्शन को हम लोग बताते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश हमारा एक्सिस हो गया। और हमारे पास कोई वेक्टर है जो वेक्टर ए है जो 30 डिग्री है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो हम इसको लिखेंगे, डायरेक्शन बताना है हमें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, ये 30 डिग्री है एक्स एक्सिस से, तो हम लोग लिख देंगे इज 30 डिग्री कहाँ से, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर बी है और 30 डिग्री यहाँ से है, तो वेक्टर बी का जो हम डायरेक्शन बताएंगे, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज कहाँ से है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एक्सिस किधर, तो ये होगा मेरे एंटी क्लॉकवाइज, वाइज डायरेक्शन। तो जब हम लोग 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखते हैं तो हम लोग
एंटी क्लॉकवाइज ही मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग 30 डिग्री क्लॉकवाइज लिखते हैं तो वहाँ लिखना पड़ेगा हमें फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा ऐसे क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे हम लोग एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर नहीं देते हैं तो हम समझेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लिए हुए हैं। अगर दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दे देते हैं, लेकिन नहीं दिए हैं तो हमको समझना है कि एंटी क्लॉकवाइज ही लिए हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा कि क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर यहाँ नहीं देते हैं तो हम लोग जनरली समझते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है, जहाँ से भी कहीं से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, एक वेक्टर है जो इधर कहीं है, इसका हम लोग एंगल ले लेते हैं 230 डिग्री यहाँ से लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस एंगल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जब हम लोग शुरू करेंगे तो एक्स एक्सिस से 180 प्लस 30 210 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे ये वेक्टर कोई सी दे देते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज 210 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगर हम लोग नहीं देते हैं तो ऐसा समझते हैं, ये नहीं लिखते तो हम समझते हैं कि मेरा जो डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मान लीजिए कि कोई मेरा वेक्टर है इधर कहीं है, और ये वेक्टर डी है और ये मान लीजिए कि 45 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज 135 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग नहीं लिखते हैं डायरेक्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग समझते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए हैं, जैसा यहाँ पे
थे वेक्टर बी में। वेक्टर बी को हम लोग 180 प्लस 90, 220 और 60, 330 हम लोग बोल सकते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हाँ मेंशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो बी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और कितना है 330 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का तरीका होता है बताने का। एक चीज हम बताना थोड़ा भूल गए थे, ये मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक्सिस है, इधर ईस्ट ले रहे हैं, इधर नॉर्थ ले रहे हैं, इधर साउथ ले रहे हैं और इधर वेस्ट ले रहे हैं, और मेरा कोई वेक्टर का जो डायरेक्शन है इधर कहीं 45 डिग्री है। तो ये हम सपोज करते हैं कि कोई वेक्टर ए ही है, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू 45 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डिग्री फ्रॉम 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या इधर से 45 एंगल बना है तो इधर से भी 45 ही होगा, तो हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। लेकिन एक दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, इस डायरेक्शन को बता सकते हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं दिया गया है डिग्री वगैरह, जैसे यहाँ 45 डिग्री, तो ये नहीं देने पर हमको समझना है कि वहाँ 45 डिग्री है। यही हम थोड़ा भूल गए थे बताना। तो जब ऐसा कुछ दिया रहे कि वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो हमें 45 डिग्री समझना है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ 45, तो ये भी बोलते हैं तो गलत नहीं होगा, दोनों सही होगा, क्योंकि इधर से भी आप लीजिएगा 90 में डिफरेंस कीजिएगा 45 को तो 45 ही मिलेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये कोई एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश होगा। हमारा कोई वेक्टर जो है वो सपोज कीजिए इधर से हेड यहाँ पे है ओरिजिन पे, और ये 20 डिग्री हमारा वेक्टर दिया हुआ है। अब आपको बताना ये है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो इसका एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले ये जो वेक्टर है यहाँ हेड है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है इसको, और पहले भी हम क्लास में बताए हुए हैं फर्स्ट क्लास में कि हम
वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस वेक्टर को स्लाइड करेंगे, डायरेक्शन बताने के लिए सबसे पहले इस वेक्टर को स्लाइड करेंगे। तो इसका जो टेल है इसके ओरिजिन पर ले जाएंगे। तो ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लेकर के चला गया। वेक्टर ए है मान लीजिए, वेक्टर ए है। अब हम लोग को यहाँ पे बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो 20 से ये सामने वाला एंगल हम लोग का जो होगा ये 20 हो जाएगा। सामने का जो कोण होता है बराबर होता है एंगल, ये 20 डिग्री हो गया। अब हम इसको बता सकते हैं वेक्टर ए इज 20 डिग्री फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से। अब पहले भी बताए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम बताते नहीं हैं, नहीं भी लिखते हैं तो नहीं लिखा रहता है तो हम समझते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर यहाँ कोई ये वेक्टर दिया रहता और फिर हम इसको स्लाइड करके लिखते और इधर से एंगल लिखते एक्स एक्सिस से, तो यहाँ मेंशन करते फ्रॉम क्लॉकवाइज, जो भी एंगल दिया रहता है उसके हिसाब से। तो ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हमारा कोई ये वेक्टर है जो इधर कहीं - 25 डिग्री बना रहा है। ये हमारा कोई वेक्टर ए हो गया। अब यहाँ भी हमको फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट हमारा यही होता है कि सबसे पहले इस वेक्टर को स्लाइड करेंगे। हम इसको सबसे पहले स्लाइड किए तो ये वेक्टर कुछ इस प्रकार मिल गया। ये जो एंगल है इसके जस्ट सामने वाला एंगल सेम होता है, हम लोग जानते हैं 25 डिग्री हो गया। ये वेक्टर यही है, कोई चेंज तो हुआ नहीं स्लाइड करने से। अब इसका डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यहाँ से पहले लेंगे 90 + 25। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज कितना है, 90 + 25 115 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बताए हैं आपको कि एक्स एक्सिस से लेंगे तो वहाँ एंटी क्लॉकवाइज बोलना जरूरी नहीं है, नहीं भी बोलेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इधर रहता अगर यही डायरेक्शन इधर और इधर से हमारा 25 डिग्री या कुछ भी एंगल होता है 65 डिग्री, तो हमको मेंशन करना रहता इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमको लिखना होता है, यदि नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझेंगे। अगर मान लीजिए कि इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए, अगर नहीं लिखे उसको छोड़ दिए, तो जो भी एंगल होगा हम देंगे तो हम समझ जाएंगे वो एक्स एक्सिस से है डायरेक्शन। विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना होता है। इसमें एक और चीज हम बताना चाहते थे, ये मान लीजिए कि 90 से हम लोग एंगल को घटा लिए तो हमारा जो एंगल मिला 65 डिग्री मिला।
65 डिग्री ये एंगल हुआ, तो हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस से भी हम इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्या लिख सकते हैं, 65 डिग्री फ्रॉम निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, तो इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल ये है, स्केच ए वेक्टर एक्स एक्सिस। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, स्केच ए वेक्टर 225 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस, ये वाई निगेटिव एक्स, ये निगेटिव वाई होगा, और 225 जो डिग्री होता है एंगल 90, और ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री 270। तो हमारा जो वेक्टर होगा इधर ही कहीं होगा, इस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो एक वेक्टर हम लेंगे, वन 180 और प्लस 45, ये एंगल जो होगा हम लोगों का 45 डिग्री हो जाएगा। निगेटिव एक्स एक्सिस से, या 180 प्लस 45 जो होगा ये 225 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो यही हमारा वेक्टर ए हो गया, यही स्केच करना था। अगर एक और प्रॉब्लम दे दे यहाँ पे और हमको बोल दे कि सिक्सटी डिग्री विथ निगेटिव वाई एक्सिस, ऐसा कुछ दे दे तो हम लोग कैसे करेंगे। ये निगेटिव वाई एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये तो प्रीवियस प्रॉब्लम था, हम लोग, हमारा निगेटिव वाई एक्सिस ये हो गया, तो हम इधर कहीं एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए होगा, और वेक्टर ए उसका नाम दे रहे हैं जो वेक्टर हम स्केच कर रहे हैं, और निगेटिव वाई एक्सिस, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हम लोग कर सकते हैं अपने से भी खुद लेकर के, ये बहुत इजी टॉपिक है, इतना कुछ इसमें है नहीं को लगता है। एक प्रॉब्लम और हम लोग ले लेते हैं, स्केच ए वेक्टर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले तो अपना एक्सिस बनाएंगे, इधर ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। अब हमारा जो वेक्टर कह रहा है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो एंगल कहाँ से लेते हैं, वेस्ट से लेंगे ना।
जब भी बोलेगा साउथ ऑफ वेस्ट तो हम लोग वेस्ट से लेंगे। वेस्ट हमारा ये है, सीधे एक वेक्टर स्केच करेंगे और इधर से दे देंगे, ये जो हमारा वेक्टर होगा यही वेक्टर होगा 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। या 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट कहे तो हम लोग अगर साउथ ऑफ वेस्ट से लेंगे तो 30 डिग्री लेंगे, तो इधर से ऐसे भी 90 से 60 को घटाएंगे तो 30 डिग्री ही आएगा। तो इसमें ये कंसेप्ट होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर वगैरह के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन के बारे में तो आप आज बात की, एंगल के बारे में बात करेंगे, कैसे दो वेक्टर का हम लोग एंगल लेते हैं, टेल टू टेल, हेड टू हेड, उसको एंगल को लेते हैं। और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे उस पर बेस्ड, और फिर आगे हम लोग वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। तो हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले कल का ये देखना कि दो वेक्टर में एंगल कैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा उसमें यूज होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर का हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा तो एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे पॉलीगन लॉ, जिसमें दो से ज़्यादा वेक्टर होंगे। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे उसके बेस्ड पे, और उसी में कुछ हम लोग चर्चा कर लेंगे पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर का, मिनिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, एंगल्स वगैरह का चर्चा करते हुए कुछ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का क्वेश्चन नीट वगैरह का करेंगे, और फिर हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा अगले कुछ क्लास का। फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब है टॉपिक बहुत अच्छा से हम पढ़ाना चाहते हैं, समय देकर के पढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा स्लोली काम हो लेकिन बढ़िया हो, इसलिए आज की क्लास के लिए। और क्या, खुद से भी एग्जाम्पल कर ही सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो बताना था हमने बता दिया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।